और सिर्फ आकाशवाणी पर। ड्रेसिंग रूम लंच आवर प्रोग्राम। Day 2 of the fourth test, England at 139 for 5. A session of two halves really. It belonged to India in the first hour, while England wrestling back the momentum in the second part of the session. Hello and welcome to Dressing Room Lunch Hour Show. I'm Megha and joined by... मेरा नाम है अमित अरोरा और ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। आइए उनका तारुफ आपसे कराऊं। आज हमारे साथ हैं मदन लाल जी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, ऑलराउंडर और 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य। स्वागत है आपका मदन जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और साथ ही वी कृष्ण स्वामी, वरिष्ठ खेल पत्रकार। वेलकम स्वामी। नमस्कार। मदन जी, 139 रन हैं 5 विकेट के नुकसान पर। यह सत्र क्या लगता है अब तक जो खेल है किसके पास एडवांटेज है? नहीं, देखिए, इस वक्त एडवांटेज मैं समझता हूँ कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया है क्योंकि 5 विकेट निकाल ली है। पर अभी भी मैं कहूँगा कि ये मैच इंडिया ने थोड़ा सा कंट्रोल किया है विकेट से लेकर, क्योंकि देखिए 5 विकेट जब मिल जाते हैं, 1-2 विकेट और चाहिए आपको तो आप मैच के अंदर आ जाएंगे। एनीथिंग अबव लीड 100 रन्स देन इट बिकम्स बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर पहले ही प्रेशर चल रहा है बैटिंग का, क्योंकि बैटिंग हम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कर रहे। बट अभी तक मैं कहूँगा कि ये मैच इंडिया ने कंट्रोल किया है, मतलब यू कैन से 50% कंट्रोल किया है। बाकी 50% बाद वाला जो सेशन हुआ है 1 घंटा, वो इंग्लैंड ने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वहाँ पे अगर एक आधे विकेट गिर जाती तो इंडिया पूरा कंट्रोल कर लेता। पर यह है कि ये मैच अब मेरे को लगता है कि सेकंड इनिंग का हो गया है, क्योंकि इंडिया निकाल लेगा विकेट, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि जैसे हमने बॉलिंग की। क्योंकि होता क्या है कि जब थोड़ा सा टायर्डनेस आती है तो थोड़ा बॉल भी पुराना हो गया, विकेट भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है आउट करने में। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इंडिया बाहर नहीं गया मैच से। You mentioned about 50% dividing the session into two halves once again, like I did in my intro. Krishna Swami talking about the first half in particular. Umesh Yadav's bowling, his first spell. How do you look at it? There was not much swing on offer, but good use of seam. Certainly, yes, of course. But I would, tend to disagree a little bit with Madan. Of course, he's a far shrewd cricketing brain than I am, or I ever will be. But like of the 2 wickets that we got, one of them was a night watchman. Here we have, say, Johnny Bairstow and Ollie Pope. Johnny Bairstow is a very good rearguard batsman. I mean, he's a fairly good bat, I would say. I mean, there's still a lot of runs, hopefully coming from him. A man who's played more than 70 to 75 test matches, 6 centuries and so many more. So I would say that he is certainly he is the man that England would look up to right now, and Pope has given him very good support. And there is still Chris Woakes to come. Chris Woakes is not a kind of a pushover. So I would say that it would not be 50-50, but in my book it's probably 55-45 for England right now. तो 5% का कोई फर्क नहीं पड़ता स्वामी। तो और वो नाइट बैट्समैन मैं आपको बताना चाहूँगा, वो नाइट बैट्समैन नहीं था, क्योंकि ही इज प्लेइंग एज ऑलराउंडर, सो ही हैड द आइडिया ऑफ हाउ टू बैट, बट उमेश बोल्ड वेरी वेल, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। क्योंकि देखिए, जब आपकी कमबैक होती है तो आपको ना थोड़ा सा अप्रीहेंसिव रहते हैं कि यू ट्राई हार्डर, और उसके साथ क्या होता है कि कई बार आपको विकेट्स नहीं मिलते। पर ये उमेश यादव के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि उसको विकेट्स मिले हैं, दैट ही गेट्स बैक टू द कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा अच्छी गेंद होती है और विकेट मिलने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी, आज दूसरे दिन जो 2 विकेट गिरे इंग्लैंड के, दोनों उमेश यादव के खाते में गए, लेकिन जो कल पहला विकेट उन्होंने लिया था जो रूट का, उस गेंद को आप कैसे बयां करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि जो रूट जो है उन्होंने तो 4 100 बनाई हैं, बैक टू बैक काफ़ी 100 उन्होंने बना लिए हैं, पर ये 3 बनाए या 4 बनाए मेरे ख्याल। सॉरी, नो इज मैटर, 100 मैटर्स क्योंकि 3 और 4 में बड़ा फर्क है 100 में। और ये बॉल जो उन्होंने किया था, गेंद आया थोड़ा सा अंदर, इट्स अ गुड बॉल ऑन द स्टंप्स, but that happens in cricket. Good ball always gets a wicket. Bad ball might get 1 wicket, but good ball get 5 wickets. And a good ball to actually fetch David Malan's wicket as well, Krishna Swami. Yes, I would say, Madan is 100% on the ball. When he says, Umesh coming back into the team, putting in such a good performance, I think that really was great.
But again, as I said, towards the end, I mean, in the second half after the drinks, I thought there was a little bit of bowling which would be of concern to the Indian captain Virat Kohli. We know when you saw a flurry of boundaries there from both Pope and Bairstow, I think they had about half a dozen or more boundaries. I think that looked like as if the batsmen had finally got the measure of the bowlers. At that point of time, I would have liked to see Ravichandran Ashwin in the team. But of course, now that the die has been cast and he's not in the team, so I presume you have to do with what you have. So I mean, Jadeja hasn't really kind of stood out to the bat. So in that sense, a batting all-rounder or whatever you call him, I think Ashwin is as good a bat, if not better. I would have preferred Ashwin in the team, but of course, very clearly, Virat Kohli has his own thoughts on that, and Ashwin continues to stay out. जी, अपने श्रोताओं को भी आमंत्रित करना चाहेंगे ड्रेसिंग रूम कार्यक्रम में। यदि आप मदन लाल जी से, वी कृष्ण स्वामी जी से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें अवश्य फ़ोन करें। 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर्स हैं 23421083, 23421084। इस समय कुछ कॉलर्स फोन लाइन पर। हेलो हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सुभस्मिता बोल रही हूँ, उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट से। जी बताइए सुभस्मिता जी। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी बॉलिंग में तो अच्छी कर रही है हमारी टीम, लेकिन हमारे बैट्समैन ऐसा परफॉर्मेंस नहीं करता है जैसे हमें अपेक्षा थी, जैसा हम सोच रहे थे कि ऐसी अच्छी बैटिंग करेगी, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। लेकिन मतलब स्पेशली हमारे कैप्टन सर विराट कोहली उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ। नमस्कार। जिला सागर मध्य प्रदेश से। जी विपिन जी, रेगुलरली फॉलो और सपोर्ट करते आ रहे हैं आप उन्हें, बिल्कुल आपके प्रश्न को सुन रहे हैं वो। मंच दूसरा हो सकता है, लेकिन मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ, कहीं भी हो वो उनको मैं देखूं या सुनूं, लेकिन पीछे पड़ा हूं उनके। जी, तो आपका स्नेह है ये। जी, और मेरे दो सवाल थे। पहला सवाल में ये था कि कुछ ठाकुर साहब के बारे में भी अगर चर्चा हो जाए आज, क्योंकि कल तो खुश कर दिया उन्होंने, लगता था T20 खेल रहे हैं। जी जी। और दूसरा ये था मैम कि बहुत चर्चा चलती है 2001 कोलकाता की, क्योंकि मेरी उम्र अभी 22 साल है, तो मुझे पता नहीं है क्या हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी धन्यवाद। काफ़ी डाउन मेमोरी लेन वो क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले कल के बारे में बात करते हैं मदन सर, कि उन्होंने बात की शार्दुल ठाकुर के इनिंग्स की। सेकंड फास्टेस्ट टेस्ट 100, काउंटर अटैक नॉक की दरकार थी उस वक्त। आई थिंक वो ऐसा टाइम था कि वो ऐसे ही खेलना चाहिए था, क्योंकि जैसे गेंद सीम कर रहा था उसने चांस लिया और रन बने। तो शार्दुल ठाकुर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, उनको आइडिया है बैटिंग में करने का। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं, पर जिसको आइडिया होता है ना रन बनाने का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो रन बना लेता है। पर वो बनते रन कैसे बनते हैं? विकेट पर स्टे करने से ही। पर जब वो शुरू में आए थे ना, जब मैंने देखा उनको बैटिंग करते हुए, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बॉल को काफ़ी अच्छा मिडल कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि अब टेल आ चुकी है, उन्होंने चांस लिया। दैट इज़ कई बार ऐसे प्लेयर जो होते हैं चांस लेते हैं, चांस उन्होंने अच्छा लिया और अच्छा पेड ऑफ ही कर गया, नहीं तो हमारी स्कोर 150 भी नहीं होती। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली है, मैं समझता हूँ कि इंडिया के हिसाब से। नहीं तो इंडिया कुड हैव रियली इन ए बैड शेप है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए। देखिए, क्योंकि ऐसे वक्त पे रन बनाना, इसको कहते हैं कि मौके पे प्लेयर का चलना और अच्छा प्रदर्शन करना। इसी से ही आपकी जो जगह होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होती चली जाती है। आप टीम में एक परमानेंट मेंबर बनते हैं। जी, मौके पर 7 चौके और 3 छक्के मारे, 36 गेंदों पे 57 रन। स्वामी, अगर इस तरह से गेंदबाज बल्ले से भी रन निकाल दे तो फिर क्या गेंदबाजी भी और अच्छी करता है? बस इतनी तेज़ी से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो 4-5 दिन के टेस्ट मैच को जो है शीघ्र 3 दिन के या 4 दिन के बनाने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये T20 का जो रवैया आप कई बार टेस्ट क्रिकेट में जो अपनाने लगते हैं बहुत सारा खिलाड़ी, मुझे सिर्फ इसी से घबराहट होती है। पिछले मैच में हमने देखा ऋषभ पंत आए और लग रहा था कि जैसे कि उनको बताया गया कि आपके पास 6 ही गेंदे हैं या 12 ही गेंदे हैं, तो मार धाड़ करके निकले। वो गलती कर रहा है। 4 मैच हो गए उसको ऐसे खेलते हुए। वही तो आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आप कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहे। Exactly what I mean. That's exactly what I mean.
सी प्लेयर्स की जो मैच्योरिटी है वो भी इतनी आ जानी चाहिए। बहुत मैच खेल लिए और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है इस पूरी टीम में जो ये कह सकता है कि क्रिकेट में कुछ जो है अभी भी जो है नया आया है, इट्स अ न्यू फेस और समथिंग। ऑल दीज पीपल हैव प्लेड इनफ क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल्स, वेदर इट इज IPL, T20, one-day cricket, Test cricket. India plays so much of cricket. I think if you're not mature enough, it's time for BCCI to start thinking about the players specifically for one format and for another format. And I think, I certainly am not the kind who is going to go gaga over someone hitting 50 runs or 70 runs in 15 balls in Test cricket. That is certainly not what I would want to see in Test cricket at least. मदन, लेकिन दोनों ही अभी तक इनिंग्स में हमें जो देखने को मिला है कि जिन बल्लेबाजों ने शेल में रिट्रीट किया उन्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स नहीं मिले, बल्कि जो अटैकिंग मोड में आए उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहा है अभी तक। देखिए, जो प्रॉपर बैट्समैन होता है वो तो कोशिश करता है कि आप वहाँ पे स्टे करें, और उसके पहले 10-15 मिनट जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, पर जब वो स्टे कर जाता है हमें भी पता लग जाता है भी अब ये रन बनाएगा, 100 भी बना सकता है और अब अच्छी बड़ी पार्टनरशिप भी कर सकता है। तो मारने वाला खिलाड़ी का तो देखो वो चांस ले रहा है, बट चांस वो उसने लिया। जो शार्दुल ठाकुर की अगर बात करती, मैं एग्री करता हूँ कि ये 50 रन बनना कोई गागा करने वाली बात नहीं है, पर क्या है कि उस वक्त ऐसा वक्त था कि अगर वो भी ऐसा करता, कोई गेंद सीम कर रहा था, आउट हो जाता था, शायद ये भी ना बनते, ये भी रन नहीं बनते। पर ये है कि जिनको रन बनाने चाहिए थे उन्होंने रन नहीं बनाए, तभी आप मैच जीतोगे। जब आपके जो मेन बैट्समैन आप 5-6 खेल रहे हैं वो रन बनाए तो अभी जीतेंगे। ऋषभ पंत के बारे में मैं एक और कहना चाहूँगा कि देखिए, आप वैसे खड़े होकर सिचुएशन के हिसाब से अगर आप बैटिंग करते हैं, आप वैसे आउट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर से कूद रहे हैं, इधर से कूद रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं अपनी एबिलिटी के ऊपर। और इतना अच्छा बैट्समैन, इज अ गेम चेंजर। पर आपने देखा होगा लास्ट सीरीज में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रन, क्या जरूरत है ऐसे करने की? जब आप में एबिलिटी है, जब आप रन बना सकते हैं, फिर कूदे जा रहे हैं। ये तो आप बॉलर को कह रहे हैं कि अब मैं अगर बॉलर हूं तो मेरे को तो खुशी होगी कि मेरे को कूद रहा है, मेरे को तो पता है कि विकेट आने वाला है। I want to add something to Madan. He certainly is a game changer, but not in the positive sense for the Indian team, in that sense of the way he's playing. But about at the moment, at the moment. But Shardul Thakur, I would agree with an earlier point what Madan mentioned, because when he saw that he had only the tail left with him, at that point of time, probably it was, to try and act brave and courageous and just go for the shots and kind of, collect a few runs, which paid off and which actually worked very well. So I think that is good. You've got to play according to the situation. If you have only 3 tailenders or 2 tailenders left with you to give support, at that point of time, all that matters is can you add a few more runs onto the board. If instead of 191, we had been dismissed for 161, just 30 runs or 20 runs, that would have been a world of difference in a low-scoring test match. So I think from that aspect, it was pretty well done. जी, और अब जब इंग्लैंड ने 139 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर, अभी भी क्योंकि भारत ने पहली बारी में 191 बनाए थे, 52 रनों की भारत के पास बढ़त है। कहीं ना कहीं जो अर्धशतक शार्दुल ने लगाया उसी के चलते 52 रनों की बढ़त है भारत के पास। कुछ और श्रोता हैं, आइए उनके भी सवाल लेते हैं। हेलो अमित भाई, नमस्कार, केम छो? मजा माछो, अपना नाम भी बताइए। जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। द्वार खोले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शुक्रिया। और सर, मेरा सवाल मदन लाल जी से ये है कि पहले सेशन में लगभग 86 रन बनाए और केवल 2 ही विकेट गिरे, तो क्या तीसरा जो सेशन है वो भारत के लिए वरदान स्वरूप साबित हो सकता है? जी, अगले श्रोता से बात करते हैं। जी नमस्कार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। मदन जी, आपके लिए सवाल था कि क्या आगे के सेशंस कैसे पैन आउट करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन। साथ ही एक और चीज़, शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाजी में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी से हमने देखा कि इमीडिएटली आफ्टर ड्रिंक्स ब्रेक एक ओवर ऐसा गया जहां 16 रन पड़ गए। तो आपको लगता है वहां से मोमेंटम थोड़ा सा बदला? नहीं, देखिए, मोमेंटम तो जब आपने 2 विकेट ले लिए, अब उसके बाद आपका जो विकेट्स नहीं गिरे, उसके बाद तो मोमेंटम इंग्लैंड के पास चला गया है ना। तो पर यह है कि थर्ड सेशन जो है बड़ा क्रूशियल सेशन रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को लीड नहीं चाहिए। अगर इंडिया ने लीड दे दी कहीं तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लीड 30-40 रन की तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कि ये जो ओवल की विकेट है ना,
ये और ज़्यादा बेहतर होती चले जाएगी। और हो सकता है कि इस विकेट के ऊपर फोर्थ इनिंग में स्पिनर प्ले में आ जाएं और स्पिनर को थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिले। इसी जब मदद ज़्यादा मिलेगी तो आप अश्विनी को जरूर मिस करेंगे। बट ये टीम का डिसीजन है, विराट ने क्या सोचा या रवि शास्त्री ने क्या सोचा उनको ना खिलाने का। बट मेरे विचार में जो मैं मानता हूँ एज ए क्रिकेटर, आप अगर वर्ल्ड क्लास बॉलर है ना, आप चाहे ग्रीन विकेट हो, चाहे टर्निंग विकेट हो, चाहे कोई भी विकेट हो, आप गेंद हमेशा ही अच्छे करेंगे। आप ये नहीं हो सकता कि ग्रीन विकेट के ऊपर अश्विन गेंद ना अच्छा रहेगा। हो सकता है कि वो कोई और चीज़ फ्लोटर मार दे, फ्लोटर से भी कई बार विकेट मिल जाते हैं। और कई ऐसे तरीके भी होते हैं जिसमें आप गेंद को अगर हल्का छोड़ेंगे या स्टंप भी करा सकते हैं। आपको गेंद थोड़ा सा रफ पैच जहाँ पे बॉलर के फुट मार्क आ जाते हैं वहाँ पे रख के, ये बॉलर जो होते हैं रविंद्र अश्विन जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर, ये क्लेवर बॉलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आया कि गेंद फेंक दिया, ऐसा नहीं होता कभी भी। वो गेंद ऐसे गेंद फेंकते हैं कि विकेट निकालने के लिए, तो उनको सारे आइडिया होते हैं। हो सकता है कि आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि विराट कोहली उसको फोर्थ इनिंग में अगर जरूर ऐसा क्रूशियल स्टेजेस आ गई मैच में तो उसको मिस जरूर करेंगे। पर मेरे विचार में जैसे सब कह रहे हैं, अभी स्वामी ने भी कहा, बट आई डोंट नो, आई हैव नो, बट इट्स टीम मैनेजमेंट डिसीजन एंड विराट कोहली एंड रवि शास्त्री डिसीजन, सो आई कैन से मोर देन दैट। लेकिन इंग्लैंड बैटिंग की अगर बात करें, अभी छठे विकेट के लिए तो स्वामी अविजित 77 रनों की साझेदारी हुई है बेस्टो के बीच और उनके साथ ओली पोप। लेकिन जो आने वाले बल्लेबाज हैं, मोइन अली जो भी उप कप्तान है, अब क्रिस वोक्स जिन्हें शामिल किया गया ऑलराउंडर, आपको लगता है कि अभी बल्लेबाजी है इंग्लैंड की? Absolutely. I mean, they still have some batting, or rather, fair amount of batting to come. Both Moeen Ali, as you rightly mentioned, and Chris Woakes. These are, I mean, we need to get a wicket very, very quickly. You know, I mean, we need to make that count. We can't allow them to come any closer. Already some 75 or 77 runs being put on by this pair, and they've done it in a very rather confident manner. It's not as if, you know, it's nick and nudge. You know, I mean, they've actually hit boundaries very confidently of all your mainline bowlers. You know, and then finally you had to resort and bring back. You had to bring in Jadeja, which actually makes the absence of Ashwin felt even more. I'm repeating it again and again because I certainly cannot understand, you know, how a world-class bowler like Ashwin continues to sit on the bench. You know, as Madan very strategies, he could even even in a green wicket, he can actually bounce in and make it things difficult for people. We used to see Anil Kumble do that. I mean, Ashwin is an even bigger innovator of the ball than Kumble, I would say. पर ये ना भूलें हम मदन जी कि इंग्लैंड ने भी पहली बारी में चारों तेज गेंदबाज यूज किए, उन्होंने मोइन से तो गेंदबाजी कराई नहीं। देखिए, आप पहले इनिंग नहीं, टेस्ट मैच चल रहा है, 5 दिन का टेस्ट मैच चल रहा है। इसमें पहले बार जब आप बॉलिंग करते हैं शुरू में तो स्पिनर इतने ज्यादा प्ले में नहीं आते जरूर हैं 5-10 ओवर। अगर फोर्थ इनिंग में देखेंगे वही ओवर 20-25 होंगे उनके, और अगर वो 10-15 ओवर भी करते हैं आकर तो वो विकेट निकाल सकते हैं। और रविंद्र जडेजा ने 3 टेस्ट मैच खेले हैं, ये चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, उन्होंने 2 या 3 विकेट लिए हैं सारे। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट लिए। और जो गेंद कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनको विकेट ऐसे नहीं मिलेगा। जब वो गेंद काफी थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का छोड़ेंगे या थोड़ा सा गेंद को टर्न ना भी कराएं, थोड़ा हल्का भी छोड़ेंगे तो उसमें मिस टाइमिंग हो सकता है। बट जैसे वो कर रहे हैं ना तेज, तो बैट्समैन है, ये इजी विकेट है लो ओवर की, तो गेंद बड़ा अच्छा बल्ले पर आएगा। और ये है कि जो नेक्स्ट सेशन है ना उसमें अगर शुरू और एक और बात, कितने मेरे ख्याल 40 या 50 ओवर हुए हैं, कितने अभी हुए हैं जी 41 ओवर, 41 अभी 40 ओवर पड़े हैं। और विकेट जो है अच्छा हो चुका है और गेंद पुराना हो चुका है। अब गेंद आहिस्ता सीम तो करेगा, इंग्लैंड में तो सीम करता ही रहता है, बट वो क्या होगा कि बैटिंग थोड़ी सी ईजियर हो जाती है। तो 40 ओवर का बहुत ज़्यादा क्रिकेट पड़ा है और उसमें नया बॉल आने में, बट ये 40 ओवर इतने लगने नहीं चाहिए इनको आउट करने के। अगर 40 लग गए तो फिर ये इंग्लैंड थोड़ा सा काफी लीड ले जाएगा। Absolutely. If we had to resort to the new ball, then I think we are in big trouble. Big trouble है। And Jadeja got introduced only in the 38th over. Meanwhile, we have some callers lined up. Hello. हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं विकास बात कर रहा हूँ राजस्थान से। जी विकास, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी मेरा सवाल विजय सर से है। जी मदन सर की तरफ हम डायरेक्ट करेंगे आपका सवाल, जी बताइए। हाँ तो मेरा सवाल ये है कि अब तक तकरीबन ये चौथा टेस्ट मैच है वो खेला जा रहा है, तो अश्विन को भी एक मौका देना चाहिए और सूर्य कुमार यादव को हमें वहां पर इतनी दूर
साथ लेकर गए हैं, तो मेरे हिसाब से राणे की जगह उसको खिलाना चाहिए। जी, धन्यवाद। एक और श्रोता हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। हेलो हेलो, जी, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मैं रुद्रपुर से हिमांशु बोल रहा हूँ। जी, रुद्रपुर से बोल रहे हैं आप, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मेरा इंडियन मिडिल ऑर्डर और आरएसएन को लेकर सवाल है। हाँ जी जी, क्या सवाल है मिडिल ऑर्डर को लेकर? मिडिल ऑर्डर को लेकर इंडिया की नए खिलाड़ियों को कौन सा चांस नहीं दे रहा है, क्योंकि 2012 से लगातार हमारे यही पुजारा, विराट, रहाणे यही खिलाड़ी खेल रहे हैं और अश्विन को टीम पे क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? सवाल। जी, शुक्रिया। मदन जी, क्या नए खिलाड़ियों को भी और मौका दें या अनुभव को प्राथमिकता दें? नहीं, देखिए, मेरे को तो थोड़ी सी ये इनका सवाल तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी हमारे श्रोता ने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बात भी उनकी सही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैं नहीं कहता कि पुजारा या अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप कर दो। जब आउट ऑफ फॉर्म है तो यू कैन ट्राई सम अदर प्लेयर, आप दूसरे प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। भाई, अगर खेले जा रहे हैं, अगर वो मिडिल ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इतना बड़ा स्क्वाड आपने रखा हुआ है इंग्लैंड में, तो किस लिए रखा हुआ है? ये तो टूरिस्ट बन गए ना सारे। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको साथ साथ में जो सूर्य कुमार यादव या और जो ऋषभ पंत, अगर वो नहीं बन रहा तो आप दूसरा बृद्धिमान शाह बैठा हुआ है वहां पे, उसको ट्राई कर सकते हैं। मयंक अग्रवाल हैं। मयंक अग्रवाल, हाँ, मयंक तो ओपनर पे तो हमारे ठीक कर रहे हैं, बट मिडल में हमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी जगह पे आप कर सकते हैं। देखियो, डेफिनेटली अजिंक्य रहाणे और पुजारा इज ग्रेट, उन्होंने बड़े रन बनाए हैं, 6-7 हज़ार रन। आई एम विद देम, बट आउट ऑफ फॉर्म होता है तो फिर स्ट्रगल करते हो आप। फिर तो आपको देखो, आप जब अनसर्टेनिटी आती है बैटिंग में तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तब आप आउट होते हैं। बट हैट्स ऑफ टू द इंग्लैंड बॉलर्स, उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हमारी बैटिंग को। कमाल है, उन्होंने जैसे बॉलिंग की है, जब एक लाइन पे किया और जैसे मूव कराया गेंद को, फैंटास्टिक। आई थिंक वी मस्ट गिव ए क्रेडिट टू इंग्लैंड आल्सो एज ए बॉलर, एज ए बॉलर्स यूनिट, तो उन्होंने तो किया है। बट डेफिनेटली जो प्लेयर बैठे हुए हैं, there is no harm giving them a chance. There's a lot of uncertainty around England's batting order as well. But talking about Krishnaswamy, the ensuing partnership, the partnership underway at the moment, Oli Pope in particular, he relishes performing at the Oval because he has a first-class average of 100.71 here. Do you thrive on that sort of confidence? Well, you certainly thrive on confidence if you score runs on a particular ground or a particular wicket. But, I'm not a great one for statistics, what kind of average you have. Your averages or your score, you're only as good as your last match, which is exactly what Madan has been saying. I mean, Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rahane are great batsmen. But if you're not scoring runs right now, what use is it of, say, what you did, say, last year or the year before that? You've got to score right now. So I think that is what is missing right now. But having said that, I would say Oli Pope has done extremely well right now. He's risen to the occasion, as has Bairstow, and I certainly wouldn't say that there is more uncertainty in the English batting lineup than in the Indian. I think the English batting lineup seems to be a bit more settled, and when the second innings comes, I cannot even imagine Joe Root failing a second time in the same test match. So considering the kind of form that he is in, of course, Umesh Yadav bowled a beauty of a delivery to get rid of him. But now I think India needs to get a wicket quick and really quick. Otherwise, that 50-50 that Madan Lal gave him and 45-55 that I gave to India. Then I'll change my order. When if England takes a lead of 100 run, I'll change my order. So what I would say to England side. So that would start slipping away. So I would say we need, jokes apart, we need a wicket very quickly. पर इंग्लैंड अगर उतनी बड़ी लीड ना ले 100 रनों की, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पेस बॉलर्स हैं वो सही लाइन और लेंथ डालें। आपने तो ओवल और इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट खेला है, इस कंडीशंस में सही बॉलिंग की लाइन और लेंथ क्या रखनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये कंट्री में ना बहुत ज़रूरी है कहाँ पे गेंद डालना है आपने। ये उमेश यादव ने विकेट जरूर मिले, थोड़ा सा उन्होंने भी गेंद शॉट किया है थोड़ा सा, बट उसको अच्छे होना 3-4 जो ऐसे डिलीवरी पड़ी है विकेट टेकिंग डिलीवरीज है। बट आपको गेंद इसके ऊपर इतना ऊपर गेंद करना चाहिए ताकि उसमें एज लगे। आपने इंग्लैंड बॉलर को देखा बॉल शॉट करते हुए, उन्होंने हमेशा ही एक कॉरिडोर में डाला, आगे डाला, वहाँ पे स्लिप कॉर्ड बैंड और बोल्ड करते चले गए या एलपीडब्ल्यू करते चले गए। तो इसमें थोड़ा सा बॉलर को अपनी लाइन आगे भी करते हैं, अगर हाफ बॉलिंग भी करते हैं ना इंग्लैंड में,
उसमें भी चांस है आपके आउट होने के, बल्लेबाज को आगे खिलाएं आप कह रहे हैं। आगे खिलाएं आप, और वहां से ही आपको, अगर आप 3 शॉट करते हैं ऐसा लगता है कि गेंद विकेट कीपर के पास में नहीं पहुंचेगा, आगे करने से बॉल जाता है वहां पे। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जब आएंगे तो एक इतने इंटरनेशनल बॉलर बॉल कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने गेंद कहाँ करना है। अगर मेरे को यहाँ से नहीं मिल रही है मूवमेंट तो मैं यहाँ गेंद करता हूँ, तो वहां से आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो ये चीजें देखने वाली बात है। पर इंग्लैंड में शॉर्ट पिच करने से बैट्समैन बहुत इजी फील करता है। तो मदन, क्या आप गुड लेंथ एडवोकेट करेंगे? बिकॉज एंडरसन के केस में कल पहले स्पेल में भी देखा था कि जब वो फुलर जा रहे थे और आज शार्दुल ठाकुर भी, तो ज्यादा रन्स पड़ रहे थे। हाँ देखिए, ज्यादा फुलर जाओगे तो बैट्समैन तो चांस लेगा ही। इवन विराट कोहली हिट क्वाइट अ फ्यू फोर्स, यू नो, और जब उन्होंने बिल्कुल ऊपर गेंद किया, पर वो ऊपर क्यों कर रहे थे? उसी साइड पे ले जाकर उसको आउट करना चाह रहे थे स्लिम में। ऐसा भी होता है कि आप एक चौका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 8 रन के बाद आप मेरे को विकेट दे जाएंगे तो मेरा ठीक है, 5 विकेट मेरे को 40 रन, ठीक है, वो भी विराट कोहली जैसा विराट कोहली जैसा विकेट। तो ये ऐसे 1-2 चौके लग भी जाएं जहां अगर आपको चांसेस है विकेट मिलने तो करने में हर्ज नहीं है जी, क्योंकि बैट्समैन देख रहा होता है कि रन कैसे बनाने हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको ना गेम प्ले करना पड़ता है अपना, आपको थोड़ा सा और ज्यादा रणनीति बनानी पड़ती है। जी, तो हमें 5 विकेट और चाहिए इंग्लैंड की। अगर 40 रन देकर 5 आते हैं तो मदन लाल जी का अप्रूवल है। कुछ लिसनर्स हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। हेलो। पापा नहीं मान रहे। नहीं, किसके पापा नहीं मान रहे? अपना नाम तो बताइए। हेलो जी, प्रणाम भैया। प्रणाम, अपना नाम बताइए। हाँ, मदन लाल जी भैया को भी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मुबारकपुर दिल्ली से अकरम बोल रहे हैं। बाकी तो हम बिहार के हैं जी। कोटवन्ना है, जिला दरभंगा है जी। अकरम भाई, आप स्वामी और मेगा को प्रणाम नहीं करेंगे? आप स्वामी और मेगा को नमस्ते नहीं करेंगे? हाँ जी, सबको करेंगे, इसलिए कि हम तो क्रिकेट के बहुत शौकीनदार है बचपन से जी। हाँ, लेकिन जो कहते हैं ना, इनको बैठाया, उसको किया, इसको वो, लेकिन नहीं, जो पीछे वाला खेल में जो बात हुई थी तो हम बोले थे कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे, ये तो खेल है जी। हाँ, चल पर उसका हम नाम जानते हैं, जितने रिटेल वाले हैं। ये तो खेल है, धूप छाव का खेल है, कभी जीते कभी हारे जी। लेकिन ये खेल हम जीतेंगे, इसलिए कि हम वर्ल्ड कप भी तो 2-3 लेकर के आए हुए हैं। जी बिल्कुल। और कोई प्रश्न भी पूछना चाहेंगे अकरम जी? नहीं, हम कुछ नहीं पूछना चाहेंगे। हम जो है पीछे वाला खेल में भी हम यही बोले थे भैया जी, कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे। जी, शुक्रिया भैया, थैंक यू। एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार। हाँ मैडम जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। हाँ, मैं जयकरण बात कर रहा हूँ मैडम, फरीदाबाद से। जी, क्या सवाल या टिप्पणी आपकी? मैडम, मेरा एक सवाल ये है कि जो अभी हम वर्ल्ड कप खेलेंगे T20 जी, उसके बाद हमारे यहाँ पर कौन सी टीम आएगी या हम कहाँ जाएंगे? जी, न्यूजीलैंड से भी अभी मुकाबला होना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कृष्ण स्वामी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप दैट वी हैड रेफर्ड टू अर्लियर, जॉनी बेस्टो's role in it had a quite topsy-turvy year this time around, but in this summer he has looked in more control, because remember when England toured India, he had 4 ducks in 5 innings. Again, I think Mega, I told you earlier on, it doesn't matter what you did last summer. What matters is what you do this summer. And he's been, he's right now when the team needs him. I mean, he stood there and he scored the runs, 70 odd runs at a very crucial stage. So I think it's all about current form. And you cannot, I think Madan has also referred to it, when you know that certain batsmen are not performing, you change them. England keeps chopping and changing. Why? Because, I mean, they don't believe, or we should not be believing in the records of this kind of having played 20 test matches in a row or 50 test matches. No, such records are only celebrated in India, nowhere else. People are, picked on their current form, not on the past. If you had to pick on past form, Sunil Gavaskar would still be playing for India. नहीं, देखिए क्या होता है कि पास परफॉर्मेंस से ठीक है, आपको चांसेस मिले हैं, पास परफॉर्मेंस की वजह से आप खेल रहे हैं ना, कि आपने अच्छा किया है। मैं नहीं कहता कि उनको ड्रॉप, वो वापस आ जाएंगे, दे हैव द एबिलिटी। पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, देन मेरे विचार में जो लड़के प्लेयर्स बाहर बैठे हैं उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे सक्सेसफुल हों, तो उनमें थोड़ा सा वो पॉजिटिवनेस थोड़ी सी हो सकता है कि ज़्यादा हो, क्योंकि जो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे ही होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि
चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, अब 5वें टेस्ट में आज आप बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्या 5वें टेस्ट मैच में अश्विन को लेके आ जाओगे आप? लेकिन मदन जी ये बताइए, अकरम भाई ने खेल की भावना की बात की थी और खेलों में क्रिकेट भी है तो साथ साथ ओलंपिक और पैरालंपिक के खेल भी। जिस तरह से पैरालंपिक्स में आज भी 2 पदक आए, अब हमारे पास 2 गोल्ड 6 सिल्वर 4 ब्रोंज हैं। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आज अवनी लेखारा ने गोल्ड तो जीता ही था, उसके साथ साथ आज ब्रॉन्ज जीता है, तो 2 मेडल जीत लिए उन्होंने। आज ब्रॉन्ज जीता 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस H1 कैटेगरी में, और एथलेटिक्स में ऊंची कूद में 2.07 मीटर्स की ऊंची छलांग लगाकर प्रवीण कुमार ने सिल्वर। तो आपको लगता है कि क्रिकेट को तो बहुत प्यार मिला है, खासतौर पे आपकी 83 विन के बाद, क्या बाकी खेलों को भी है वो भावना आ रही है, संस्कृति? नहीं, डेफिनेटली आ रही है। इस कंट्री में खेल की जो जागृति आ रही है बहुत ज़्यादा है। और जितने भी खिलाड़ी हमारे ओलंपियंस हों या पैरालंपिक्स के खिलाड़ी हों, उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं कि देखिए, आप जब जीतते हैं तो तभी तो देश का जो स्टैंडर्ड है स्पोर्ट्स का वो तभी बढ़ेगा ना। नहीं तो देखो, जब आपके हीरो नहीं होंगे तो आप कैसे उनको फॉलो करोगे, आपका स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? पर मैंने हमेशा प्रेडिक्शन की है, मैंने फॉर द लास्ट 5-10 ईयर्स आई एम टेलिंग एवरीबॉडी इंडियन स्पोर्ट्स विल ग्रो लाइक एनीथिंग, और आहिस्ता आहिस्ता। बट अभी ग्रो पता क्यों कर रही है? विदाउट एनी सिस्टम। If the system comes, you can imagine how many gold medal we can win. But Swami, would you say that's the main thing? What 83 World Cup win did to cricket? Can we say Tokyo is bringing a sports revolution both for Olympics and Paralympics? No, I wouldn't say. I mean, I think it's a revolution in the coming. You know, I mean, Yeah. it's been growing gradually. I mean, London, you had 6 medals. Of course, Rio was not so great. But if you look at the kind of medals, don't look at only the Olympics. Look at the way people are doing at the World Cups, doing at the Asian Games, doing at the Commonwealth Games. I think it's a gradual, kind of growth of Indian sport. And it's not just in Olympic sports, it's in many other sports. Like you have, say, cricket, you have golf, you have so many sports. Who would have thought that a girl like Aditi Ashok would have had the entire nation watching her at 4 a.m. in the morning? Yes. Can you imagine this? Yeah. Madan Lal is a great golfer. Well, good. No, I'm a golfer. But I watched all the Olympics. Full. But sir, Aditi, Even in the night. 200 rank I watched number. her. I watched her on the television. So I think it's happening. It's happening. अब आप ना ये क्रेडिट, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं ये ना कहना कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने बहुत खेलो इंडिया खेलो, अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्समैन खुद रहा है। तो अगर आज से आप इनकरेज करोगे, देखिए जब रिसेप्शन दी मोदी जी ने तो सब उनको मालूम था उनके बारे में। तो ये बड़ी देखो, जब हम वर्ल्ड कप के जीत के आए थे तो जब हमें रिसेप्शन मिला प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हमारा भी बड़ा दिल बड़ा खुश हुआ। हम भी ऐसे ही हमारे जो इन्होंने अभियान चलाए हुए हैं मोदी जी ने, तो अनुराग ठाकुर ने, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे प्रेरणा मिलती है, यंगस्टरों को प्रेरणा मिलेगी, और ज़्यादा बच्चे खेलना शुरू करेंगे तो और ज़्यादा मेडल आएंगे। बट थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन जो है ना आपको करना पड़ेगा, अपना सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में क्रिकेट लेके आइए, बाकी सॉरी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट ही निकल रही है। ओलंपिक जो भी है, जो भी ये जो मेडल जीते हैं, इनको लेकर आए, यूनिवर्सिटी में खेलें, बच्चों को कंपटीशन दें। आप देखो कितने मेडल जीते हैं। मगर गलती से आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही, यूनिवर्सिटी क्रिकेट इतनी स्ट्रांग होती थी इंडिया की, अब जो वहां से आते थे, यूनिवर्सिटी क्रिकेट बची नहीं है। मैं अगर आप अमेरिका देखें, जितने भी बाकी कंट्री है, ऑल द मेडल्स वॉन बाय द यूनिवर्सिटी प्लेयर्स है नो। तो हमें यूनिवर्सिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और नो कॉम्प्रोमाइज विद द टैलेंट। थैंक यू। वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। जी स्वागत है आपका। सबको नमस्कार। नमस्कार। मदन लाल साहब से मेरा एक सवाल। जी मदन लाल साहब, आप इंटरनेशनल कैरियर के पहले दिनों में शॉर्ट पिच गेंदों को डर के खेलते थे, लेकिन अंत तक आपने शॉर्ट पिच गेंदों को भी बहुत अच्छी तरह से खेलते थे। उस डर को आपने कैसे दूर किया, बता दीजिए। नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता कि जो आपने मेरा ऑब्जर्व किया बिल्कुल ठीक किया आपने। मेरे आई हैड अ प्रॉब्लम विद अ शॉर्ट पिच बॉल। कोई इसमें कि मैं शर्माता भी नहीं हूँ किसी से, और जब आपको इस लेवल पे आके जब प्रॉब्लम आती है तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने उसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं जब दोबारा मैंने कम बैक की तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये देखिए, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट्स होता है कि आपको एक ऐसी जगह पे प्रॉब्लम आ चुकी है
जहाँ पे आप आउट हो रहे हैं तो आप सोचते ज़्यादा सोचते हैं, और आपको ब्रेक चाहिए। ब्रेक करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करके वापस आएंगे, तो तब मैंने जितनी भी प्रैक्टिस वापस करी, मैंने जब ब्रेक मिली मेरे को वापस आया, तब मैंने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि तो मेरे को शॉर्ट पिच बॉल को कैसे खेलना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं शॉर्ट पिच को खेलूंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा। ये मैंने डिसाइड करके मैं डिटरमिनेड था कि मैं नहीं करूँगा। पर होता क्या है कि आप मिस आउट कर जाते हैं। जो मेरा नंबर 7 था जब मैं इंडिया की टीम से बैटिंग करता, मेरा नंबर 9 हो गया, 8-9, क्योंकि बाकी खिलाड़ी अच्छा कर रहे, तो मेरा नंबर पीछे चला गया। तो ये चीज़ें तो आपको होती है, बट यही चीज़ें हम यंगस्टर को सिखाते हैं। जब हम सिखाते हैं ना कि ये आपको नहीं करना चाहिए, तो ये एक्सपीरियंस हम पास ऑन करते हैं बाकियों को। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि आपको ओवरकम तभी आ सकते हैं कि आप कितना खेलना चाहते हैं इंडिया के लिए, कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और कम बैक करेंगे, उससे फ़र्क पड़ता है। जी, और अब जब ब्रेक के बाद वापस सेकंड सेशन रिज्यूम होएगा और इंग्लैंड 139 for 5 से आगे खेलेगा, स्वामी क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? I'm not in the business of prediction because I'm very scared of them. Like Madan used to be scared of the short pitch ball, I'm very scared of predictions. They always have a tendency to go wrong. All I can say is I'm hoping that Pope will go soon. So my hope is Pope will go soon. And India has a better chance. And Bairstow, he's looking very set and he's looking very dangerous. So Virat has to come up with a plan to get rid of at least one of these two guys to get that breakthrough and give India a chance. और मदन जी, जो चारों तेज गेंदबाज हैं, उमेश यादव, बुमराह, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया है जो अगले सत्र में और विकेट ले सकता है? देखिए, अभी तक तो जसप्रीत ने बुमराह ने काफ़ी अच्छे गेंद किए। देखो, आपको ब्रेक थ्रू भी दिलाई शुरू में। उमेश यादव ठीक है, और गेंद अच्छी करें, थोड़ा सा और आगे करेंगे ना तो और उनको विकेट्स मिलेंगे। और ये है कि आपको देखना ये है कि आप विकेट कैसे निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि रन ना लीक हो, विकेट भी मिल जाए और रन भी ना ज़्यादा जाए, तो उससे ही आप प्रेशर जो है इंग्लैंड के ऊपर बढ़ेगा। नहीं तो फिर आपको पता ही है कि क्रिकेट में मुश्किलें क्योंकि मेरे को डर पता है कैसे, क्योंकि हमारी बैटिंग अच्छी नहीं कर रही। हो सकता है कि ओवल का विकेट है, थर्ड फोर्थ जो सेकंड इनिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी खेलती है ये, और फोर्थ इनिंग तो और ज़्यादा अच्छी खेलती है, बट वहाँ पे थोड़ा सा स्पिनर की जरूरत पड़ जाती है। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सेकंड इनिंग इंडिया विल बैट बेटर, बट प्रोवाइडेड दे डोंट हैव एनी लीड इन। जी, तो खेल का रोमांच बना हुआ है और आप तक आंखों देखा हाल पहुंचाने के लिए हमारी कमेंट्री टीम भी बिल्कुल तैयार है। फिलहाल ड्रेसिंग रूम में आकर चर्चा करने के लिए मदन लाल जी आपका, वी कृष्णस्वामी जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। Dressing Room Lunch Hour program